नमस्कार। आज हम मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिसेस में वेव प्रोपेगेशन के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि जब क्रिस्टल में वेव प्रोपेगेट होती है तो क्रिस्टल के एटम्स अपने मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं। हम उन इलास्टिक वेव्स के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं जिनकी जो वेवलेंथ है वो लैटिस कांस्टेंट के कंपैरेबल होती है। और चीज़ों को और सिंप्लीफाई करने के लिए हम उन वेव्स को के बारे में बात करेंगे जो कि कंप्लीटली या तो उन प्रोपेगेशंस के बारे में बात करेंगे जो या कंप्लीटली लॉन्गिट्यूडनल है या कंप्लीटली ट्रांसवर्स है। कहने का मतलब ये है कि जब वे प्रोपेगेट होंगी इस क्रिस्टल के अंदर, तो यदि वो कंप्लीटली लॉन्गिट्यूडनल है तो वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में ही जो प्लेन्स हैं उनका वाइब्रेशन होगा। जबकि यदि ट्रांसवर्स हैं तो ये जो वाइब्रेशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होगा, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। इसमें ये जो डैश्ड लाइंस हैं इनमें उन प्लेन्स को दिखाया गया है जबकि क्रिस्टल के अंदर वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब कि वेव प्रोपेगेट नहीं हो रही है। दैट इज कि ये सब प्लेन्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, लेकिन यदि लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होता है तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वेव का, तो प्लेन्स भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं। जैसे ये प्लेन की मीन पोजीशन है, यहाँ पर जो मीन पोजीशन से प्लेन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, जिसे हम US+1 से डिनोट कर रहे हैं। ये वाला प्लेन इतना किसी टाइम पर इतना डिस्प्लेस हो गया है, जिसे US+2 से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह से ये प्लेन्स अपने मीन पोजीशन से यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया है। ये वाला प्लेन डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया है। चूंकि जो डिस्टर्बेंस है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, इस कारण से ये जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लिया है। यहाँ ये वाला डिस्प्लेसमेंट है जिसे US-1 से डिनोट किया है। ये लॉन्गिट्यूडनल प्रोपेगेशन है वेव का। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है उसी डायरेक्शन में प्लेन्स का डिस्प्लेसमेंट है, जबकि ये ट्रांसवर्स प्रोपेगेशन को डिनोट कर रहा है। ये जो सर्कल्स हैं जो कि कंप्लीटली डार्कन नहीं है, ये ओरिजिनल पोजीशन को शो कर रहे हैं। जैसे इस लाइन पर ये सारे जब वेव प्रोपेगेट नहीं है हो रही है तो ये इनकी ओरिजिनल पोजीशन है, वैसे ही ये वाली ओरिजिनल पोजीशन है, उसी तरह से ये वाली ओरिजिनल पोजीशन है। जब ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट होती है तो ये अपने इधर डिस्प्लेस हो गया है। ये एटम यहाँ से यहाँ पहुंच गया है, ये इस डायरेक्शन में, ये इधर इतना डिस्प्लेसमेंट है, इसका इतना डिस्प्लेसमेंट है। तो ये
डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वेव की, और एटम्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, यानी परपेंडिकुलर है। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स का प्रोपेगेशन है। यूएस, जो एस एटम है उसका डिस्प्लेसमेंट है ये S-1, यानी एस प्लेन पे जो एटम है उसका डिस्प्लेसमेंट यूएस है। S-1 प्लेन पर जो एटम है उसका डिस्प्लेसमेंट US-1 है। वैसे ही जो S+1 प्लेन पर जो एटम्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट US+1 है। चूंकि यदि हम एज सच क्रिस्टल को लेकर प्रोपेगेशन को स्टडी करें तो उसे स्टडी करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत टिपिकल हो जाती है। इसलिए सिंप्लीफिकेशन के लिए हम, जिससे मैथमेटिक्स सिंप्लीफाई हो, हम कुछ आइडियल केसेस अडॉप्ट करते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशंस करते हैं। जैसे वही एक सिंप्लीफिकेशन मोनो एटमिक लीनियर लैटिस है। मोनो एटमिक लीनियर लैटिस से मतलब कि जो एटम्स हैं वो लीनियरली, मतलब एक लाइन में प्लेस्ड है और हर लैटिस पॉइंट पर केवल एक ही एटम प्लेस्ड है। हालांकि नेचर में इस तरह की लैटिस एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन मैथमेटिक्स सिंप्लीफाई हो और हम किसी रिजल्ट पे पहुंच सके, इस कारण से इस तरह के सिंप्लीफिकेशंस किए जाते हैं। तो हम यहाँ वन डायमेंशनल मोनो एटमिक क्रिस्टल लेके चल रहे हैं। मतलब जो लैटिस है वो लीनियर है, मतलब लीनियरली आपको पॉइंट प्लेस करने हैं और उसपे एक एक एटम बेसिस जो है वो एक एक एटम की बेसिस है। तो ये वन डायमेंशनल मोनो एटमिक क्रिस्टल है हमारा, जिसके बीच में जो लैटिस कांस्टेंट है वो हमने ए लिया है। मतलब जो एटम्स के बीच की दूरी ए है, ये हमारा एस एटम है, और ये S+1, S+2, ये S-1। तो S+1, S+2, S+3, तो हम कोई जनरल एटम P ले रहे हैं। तो जब, जैसा हमने बात की कि वेव प्रोपेगेट होगा तो जो एटम्स है वो अपने मीन पोजीशन से के अलोंग वाइब्रेट होंगे, जिससे जो pth एटम, इस डिस्प्लेसमेंट के कारण, जो pth एटम के कारण s एटम पर लगने वाला फोर्स, इससे दिया जाएगा Fs = Cp UP - US, जहाँ UP और US pth और s एटम के डिस्प्लेसमेंट्स हैं। Cp फोर्स कांस्टेंट है। तो ये तो pth एटम के कारण है, क्योंकि ये सारे एटम के कारण हमें देखना है s एटम पे फोर्स, तो हमें समेशन करना पड़ेगा। तो सारे एटम्स के कारण जो s एटम पे उस पे लगने वाला फोर्स इससे दिया जाएगा, और चूंकि फोर्स mg2us/dt² मास इनटू एक्सेलरेशन से दिया जाता है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब चूंकि ये एक आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो ट्रैवलिंग वेव सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि वेव इसमें प्रोपेगेट हो रही है लैटिस में। तो इस इक्वेशन का जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो ट्रैवलिंग वेव सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ट्रैवलिंग वेव सॉल्यूशन हम जानते हैं UST = US e⁻⁻⁻t से दिया जाता है। यहाँ हम ब्लॉक थ्योरम का यूज करते हुए US = U0 e⁻⁻Q.L से ले रहे हैं, जहाँ Q वेव वेक्टर है।
तो हमारा UST विल बी इक्वल टू U0 e टू द पावर ऑफ आयोटा Q SA। ये पहले U0 क्या है? U0 ओरिजिन पर जो एटम है उसके उसका वाइब्रेशन है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो हमारा S एटम है उसका डिस्टेंस L क्या हो जाए? L लेंथ है ओरिजिन से S एटम की, तो वो हो जाएगी L चूंकि A लैटिस कांस्टेंट है तो लेंथ हो जाएगी SA। तो UST विल बी इक्वल टू U0 e टू द पावर ऑफ आयोटा Q डॉट SA e टू द पावर ऑफ माइनस ओमेगा T। वैसे ही यहाँ UPT जो pth एटम है उसके लिए जो ट्रैवलिंग वेव सॉल्यूशन होगा UPT वो दैट विल बी इक्वल टू UP e टू द पावर ऑफ माइनस आयोटा ओमेगा T। UP को U0 e टू द पावर ऑफ आयोटा Q डॉट L और pth एटम के लिए L विल बी इक्वल टू PA। तो U0 e टू द पावर ऑफ आयोटा Q डॉट PA e टू द पावर ऑफ माइनस आयोटा ओमेगा T हो जाएगा। तो अब हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में प्लेस करें, देन वी विल गेट माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड U0 e to the power of iota Q dot SA is equals to summation P Cp U0 e to the power of iota Q dot PA minus e to the power of iota Q SA। तो सिंप्लीफिकेशन करने पर e to the power of iota Q dot SA का डिवीजन देने पर दोनों तरफ, तो you will have Cp e to the power of iota Q P minus SA minus 1। अब यहाँ पर P जहाँ 1 2 3 4 सो ऑन समेशन के लिए है, तो यहाँ पर वैसे ही आप इसे P माइनस S ले सकते हैं, जहाँ फिर P माइनस S विल गो फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ समेशन P माइनस S से लिख सकते हैं आप। यहाँ इस स्टेप में मैथमेटिक्स में हमने केवल P माइनस, यहाँ आप देख सकते हैं P माइनस S के नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी, लेकिन यहाँ हम P माइनस S के केवल पॉजिटिव वैल्यूज लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ हम माइनस साइन और इंट्रोड्यूस कर दें, इसमें एक टर्म ऐड हो जाएगा e टू द पावर ऑफ माइनस आयोटा Q माइनस P माइनस SA माइनस 1। तो आपका टोटल हो जाएगा e टू द पावर ऑफ आयोटा Q P माइनस SA और e टू द पावर ऑफ माइनस जो कि माइनस के कारण आया है और माइनस 1 और इंट्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ माइनस 2। तो केवल अब यहाँ पर आप पहले जैसे हमने बात की थी P प्लस 1 भी हो सकता है और माइनस 1, क्योंकि जो वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकती है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। इस कारण से यहाँ P के पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती थी, यहाँ पर भी P माइनस S के पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हो सकती थी, लेकिन अब हमने केवल यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज को लिया है। तो नेगेटिव टर्म का ये अपने आप ये वाला टर्म नेगेटिव टर्म्स का ध्यान रख लेगा। तो ये अब हमारी केवल पॉजिटिव वैल्यूज रह गई, ठीक है। तो 2 का ऊपर नीचे डिवाइड करने पर तो यहाँ अपॉन 2 आपको cos Q P माइनस SA माइनस 1 दे देगा। इसको साइन के टर्म्स में हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू समेशन 4CP साइन स्क्वायर P माइनस S अपॉन 2 QA। अब हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा दूर के एटम्स का इन्फ्लुएंस बहुत ही कम होता है, इस कारण से केवल नेबरिंग एटम का इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। दैट मीन्स कि P माइनस S केवल 1 है, मतलब केवल नियरेस्ट एटम का इन्फ्लुएंस देख रहे हैं S एटम पे। तो ये आपका जो टर्म हो जाएगा दैट कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर M P माइनस S 1 है, समेशन आपका हट जाएगा 1 होने के कारण। तो 4C साइन स्क्वायर P माइनस S 1 है, तो QA अपॉन 2। तो आपकी जो फाइनल रिलेशन है
ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4c अपॉन m साइन क्यू ए अपॉन 2। तो जो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव वेक्टर क्यू के बीच में आपको ये रिलेशन मिलता है। इस रिलेशन को हम डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं। ये हम जानते हैं कि नॉन डिस्पर्सिव मीडिया जैसे कि वैक्यूम में जो वेलोसिटी है वो वेव वेक्टर के पर डिपेंड नहीं करती है। दूसरे टर्म्स में बात करें कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो वेव वेक्टर के साथ लीनियर रिलेशन होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेव वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो स्प्रिंग है, मतलब एक लंबी तनी हुई डोरी में जब वेव प्रोपेगेट होती है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हम जानते हैं 2 पाई न्यू होती है। तो न्यू और वेवलेंथ में रिलेशन किससे आप देते हैं? C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए जो V इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। C वैक्यूम के में वेलोसिटी को ले रहे हैं और V चूंकि स्प्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो V इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, मतलब न्यू इज इक्वल्स टू V ओवर लैम्डा। तो आप न्यू के जगह यदि V ओवर लैम्डा रखेंगे तो यहाँ 2 पाई ओवर लैम्डा वेव वेक्टर हो गया, तो इज इक्वल्स टू वी क्यू। तो ओमेगा जो है, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी क्यू, दैट इज ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। मतलब एक नॉन डिस्पर्सिव मीडिया लाइक स्प्रिंग में जब वेव प्रोपेगेट होती है तो जो ओमेगा और क्यू में लीनियर रिलेशन होता है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि जो रिलेशन है क्रिस्टल में, जब मोनो एटॉमिक लीनियर क्रिस्टल में जब वेव प्रोपेगेट हो रही है तो ओमेगा और क्यू में जो रिलेशन है वो डिस्पर्सिव नहीं है। तो सॉरी, ओमेगा और क्यू में जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं है, दैट इज ओमेगा और क्यू में ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ, इज नॉट द लीनियर फंक्शन ऑफ क्यू। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रिस्टल है वो एक नॉन डिस्पर्सिव मीडिया की तरह से काम करता है। इसमें जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब वो क्यू का फंक्शन होती है। या दूसरी तरह से कहें कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो जो वेव वेक्टर है उसके लीनियर फंक्शन नहीं है। इसलिए जो क्रिस्टल है एक नॉन डिस्पर्सिव मीडिया की तरह से फंक्शन करता है। अब यदि हम उस केस, लिमिटिंग केस की बात करते हैं जब Q is tending to 0, Q is tending to 0, that means 2 pi upon lambda, Q is 2 pi upon lambda, तो Q tending to 0, that means lambda is tending to infinite। तो जब Q is tending to 0, that means QA is tending to 0, तो ये जो आपका है sin QA विल, साइन क्यू ए को आप क्यू ए अपॉन 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्यू टेंडिंग टू 0 पर आप साइन क्यू ए अपॉन 2 को क्यू ए अपॉन 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा विल बी इक्वल टू 4 अंडर रूट 4 सी अपॉन एम इंटू क्यू ए अपॉन 2। तो ये आपको मिल जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू ए अंडर रूट सी अपॉन एम क्यू। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। दैट मीन्स कि जब क्यू काफी छोटा है कम ए के रिस्पेक्ट में, जब क्यू इज टेंडिंग टू 0, दैट क्यू इज टेंडिंग टू 0, दैट मीन्स लैम्डा इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स कि जब वेवलेंथ, जो वेव प्रोपेगेट हो रही है उसकी वेवलेंथ यदि लैटिस कांस्टेंट से काफी ज्यादा है तो
जो रिलेशन है ओमेगा और क्यू में वो लीनियर होता है। मतलब ऐसी वेव्स जिनकी वेवलेंथ जो क्रिस्टल है उसके लैटिस कांस्टेंट से काफी ज्यादा है, तो जो क्रिस्टल है उनके लिए एक एक नॉन डिस्पर्सिव मीडिया की तरह से काम करता है, और बिल्कुल वैसे ही वेव प्रोपेगेट होती है जैसे कि एक कंटिन्यूस स्ट्रिंग में प्रोपेगेट होती है, जिसे आप ये जो लीनियर रिलेशन है इसको आप इस डैश्ड लाइन से दिखाया गया है। ये ओमेगा वर्टिकल जो वाई एक्सिस पे ओमेगा प्लॉट किया हुआ है और एक्स एक्सिस पे क्यू वेव वेक्टर प्लॉट किया गया है डैश्ड लाइन से। आपको ये लीनियर रिलेशन ओमेगा प्रोपोर्शनल टू क्यू वाला रिलेशन शो हो रहा है। आप देख सकते हैं क्यू जब छोटा है, काफी कम है क्यू, फॉर उस समय ये जो रिलेशन ये जो कर्व है आपको ये जो कर्व है ये आपका जो क्रिस्टल में ये प्लॉटेड है ओमेगा और क्यू का रिलेशन ये प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ क्यू के लिए ये लीनियर है। मतलब जब क्यू की वैल्यूज काफी कम है, ऐसी वेव प्रोपेगेट हो रही है जिनका वेव वेक्टर की वैल्यूज काफी कम है, तो उनके लिए जो क्रिस्टल है वो एक नॉन डिस्पर्सिव मीडिया की तरह से काम कर रहा है। लेकिन जब क्यू बढ़ जाता है तो वो नॉन डिस्पर्सिव मीडिया की तरह से वर्क कर रहा है। सॉरी, जब क्यू बढ़ जाता है तो वो एक डिस्पर्सिव मीडिया की तरह से काम कर रहा है, और स्मॉल क्यू के लिए ओमेगा और क्यू में लीनियर रिलेशन है। लेकिन जब क्यू की वैल्यूज बढ़ती हैं तो लीनियर रिलेशन नहीं रहता है, फिर ये वाला रिलेशन है ओमेगा और क्यू के बीच में। एक बात और हम यहाँ पर देखें कि जब आप सक्सेसिव प्लेन्स के डिस्प्लेसमेंट का रेशो देखते हैं ये इसमें, तो वो e टू द पावर ऑफ आटा क्यू ए आता है। और हम जानते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हैं वो एक दूसरे, यहाँ यदि क्यू ए 2 पाई से तक, तो जीरो से यदि आप क्यू ए की वैल्यू 0 से 2 पाई तक रखें तब तो वैल्यूज डिफरेंट आती हैं। लेकिन क्यू ए जब 2 पाई से ज्यादा रखेंगे तो वैल्यूज वही रिपीट होती हैं जो 0 और 2 पाई के बीच में होती हैं। तो कोई यदि हम दो प्लेन्स एक दूसरे से 2 पाई से ज्यादा आउट ऑफ फेस है, ये कहने का कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वैल्यूज फिर एक दूसरे को रिपीट ही करेंगी। तो दूसरी तरह से हम बात करें कि यदि को हम किसी वैल्यू की यदि हम जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम 4.2 पाई आउट ऑफ फेस की बात करते हैं, 4.2 पाई आउट ऑफ फेस की बात करते हैं, तो वो वैल्यू 0.2 पाई के इक्विवेलेंट होगा। दूसरी तरफ यदि हम 1.2 पाई आउट ऑफ फेस की बात करें तो वो -0.8 पाई के ही इक्विवेलेंट होगा। दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि हम 0 से 2 पाई क्यू ए की जो वैल्यूज हैं वो 0 से 2 पाई के बीच में ही रहेंगे, उससे ज्यादा की बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वैल्यूज रिपीट ही होंगी। तो चूंकि 0 से 2, चूंकि वेव्स दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, इस कारण से 0 से 2 पाई ना कहने की बजाय हम उसे -पाई से पाई के बीच में बात करते हैं। तो क्यू ए की जो वैल्यूज है वो -पाई और पाई के बीच में ही अलग अलग वैल्यूज होंगे, अदरवाइज सारी वैल्यूज रिपीट होंगी। दूसरी तरह से क्यू की जो यहाँ क्यू ए की, तो क्यू की वैल्यूज -पाई बाय ए और पाई बाय
ए के बीच में ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगे। मतलब हम ओमेगा और क्यू के बीच में जो रिलेशन है वो केवल -πa और πa के बीच में ही स्टडी करें तो हमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेंगी। बाकी सारी वैल्यूज केवल रिपीटेड वैल्यूज ही हैं। तो ये जो क्यू जब -π/a और π/a के बीच में जो वैल्यूज हैं ये ब्रिलियंट जोन कहलाता है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो इन Q की वैल्यू जब -π/a और π/a के बीच में ये जो एरिया है ये ब्रिलियंट जोन कहलाता है मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस के लिए। ये ब्रिलियंट जोन है। एक और यहाँ पर हम टर्म लेते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी हम जानते हैं कि वेव पैकेट की जो वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी कहलाती है, जिसे हम d ओमेगा ओवर डी क्यू से देते हैं। यहाँ गलती से k लिख गया है, ये क्यूब है, तो d ओमेगा ओवर डी क्यू से देते हैं। तो जो हमारा डिस्पर्शन रिलेशन था उससे हम यदि डिफरेंशिएट करें तो हमारी ये ग्रुप वेलोसिटी मिलेगी, आएगी Vg = √c/m cos qa/2। तो ये हमारी ग्रुप वेलोसिटी है। आप देख रहे हैं कि एजिस पे q cos qa/2 0 हो जाएगा, मतलब पाई और -π पे जो ग्रुप वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। एक और टर्म की बात करते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपने डिस्पर्शन रिलेशन उसमें देखा तो जो साइन की वैल्यू है sin qa/2 उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है। तो जो ओमेगा की वैल्यू है वो √4c/m हो जाएगी यहाँ पर। तो दैट मीन्स कि जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है √4c/m, मतलब इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव उस जो मोनो एटॉमिक लीनियर क्रिस्टल है उसमें ट्रैवल नहीं करती है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो मोनो एटॉमिक लीनियर क्रिस्टल है वो एक लो पास फिल्टर की तरह से काम करता है। √4c/m से कम फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ वाली जो √4c/m से कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव ही उसमें प्रोपेगेट हो सकती है। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव उसमें प्रोपेगेट नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डाई एटॉमिक लीनियर क्रिस्टल में वेव के प्रोपेगेशन को स्टडी करेंगे। धन्यवाद।